ये अफगानिस्तान है या बन चुका है दहशतों का मैदान। यहाँ के देश की आवाम को सांसों का भी कर्ज दहशतगर्दियों के आगे जान देकर चुकाना पड़ता है। ना हिफाजत किसी आवाम की है ना किसी कौम की, कोई जुल्मों से बचने की खातिर तो कोई जान बचाने की खातिर अफगानिस्तान ही छोड़कर हिंदुस्तान में शरणार्थी बन जाता है। जो जीते थे कभी दहशतों में अफगानिस्तान में, आज हिंदुस्तान में सुकून की सांसें ले पाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, हिंदुस्तान में ही रहना चाहते भी हैं। इधर सरकार से, आवाम से, पब्लिक इंडिया भाई से सब में हम खुश हैं। इनकी तरफ पब्लिक से, सरकार इंडिया से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। हमारा परेशानी सिर्फ यूनिसार की तरफ है। क्यों हम लोग आए यूनिसार की तरफ, उनसे रजिस्टर किया। क्यों हमारा मुल्क में लड़ाई बहुत है, बम है, धमाका है, हालत ख़राब है, उधर हम लोग ना नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग इंडिया में आए। क्यों इंडिया हमारा पुरानी दोस्त है और इनके साथ बहुत पुराना दूसरी रिश्ता है इनके साथ। हम लोग यहाँ हैं, हम इंडिया से बहुत खुश हैं। इंडिया लोग हमारे साथ बहुत शरीफ लोग हैं। इनका सरकार, गवर्नमेंट, हवाम सब अच्छा लोग हैं, शरीफ लोग हैं। हमारा सिर्फ परेशानी है, हमारा कंप्लेंट है सिर्फ यूनिसार है कि यूनिसार हमारा बिल्कुल अभी तक किसी को हालत में ख़बर नहीं लिया कि क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या परेशानी। इंडिया लोग अच्छा लोग है। इधर अफगानिस्तान में 8 बजे के बाद घर से आदमी निकल नहीं सकता है। हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान का तारीख़ में सबसे बेस्ट कंट्री, सबसे बेस्ट दोस्त था। अगर कोई भी सरकार है अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान सरकार अफ़गानिस्तान लोग के साथ और सरकार के साथ, लोग के साथ, ख़ास तौर लोग के साथ प्यार था। इस प्यार की वजह से मैंने चुना कि आ जाओ हिंदुस्तान चलो। हमारा हिंदुस्तान सरकार से कुछ शिकायत भी नहीं है। अब हिंदुस्तान सरकार से हम बहुत रज़ामंद हो, हम बहुत धन्यवाद कहते हैं हिंदुस्तान सरकार से। हिंदुस्तान सभी लोगों से बहुत प्यार भी, बहुत धन्यवाद कहते हैं। तो अगर कुछ परेशानी है वो यूनिसार ऑफिस का है, और अगर यूनिसार अपनी ज़िम्मेदारी पूरा निभाया तो कुछ परेशानी नहीं। अगर वो निभाया तो वो तीसरी मुल्क जाने के बंदोबस्त करता है। तो हम आया इसलिए कि हम तीसरा मुल्क जाएं। हम नहीं आया कि हम हिंदुस्तान में रहते। मैं अभी हिंदुस्तान सरकार से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार यूनिसार ऑफिस को इंक्वायरी करें कि क्यों हमारा केसेस अच्छी तरह इंक्वायरी नहीं होता है। एक, क्यों बिला वजह हमारा केसेस बंद हो जाता है। 2, क्यों इतना सालों से हम रिफ्यूजी होकर तीसरा मुल्क हमको नहीं भेजता है। 3, क्यों हमारा इंसानी हुकूक का इज़्ज़त नहीं होता है। अकेला मैं नहीं, सब लोग नुकसान देख लिया। मेरा भी अच्छा कारोबार था, मेरा अच्छा पढ़ाई था, मैंने पढ़ाई किया था, कारोबार था, वो सब मेरा हाथ से निकल गया।
मेरे जैसा बहुत सैकड़ों लोग इसी तरह मजबूरी से अपनी मुल्क की किसी पाकिस्तान गया, किसी ईरान गया, किसी ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान गया, कई लोग आया हिंदुस्तान आया। तो मेरा बेटा का दो बार किडनैप हो गया। उसका नज़र मेरे ऊपर आया, बोला भाई तुम हमारा हेल्प करो, तुम अपनी फर्नीचर के सामान के बीच हमारा कुछ सामान भी ले जाओ। सब दुनिया जानते हैं कि उनका सामान क्या है, तो बम बारूद है, धमाके के सामान है। मैं नहीं किया, मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, ऐसे कि मेरे ऊपर प्रेशर आ जाए। मेरे बेटा चौथा बेटा किडनैप किया, फिर मैंने पैसा दिया, उसको छोड़ा दिया। कल सुबह मैं भाग गया आया अफगानिस्तान। मैं हेल्प नहीं किया, मैं अपना कंपनी सारा सब कुछ छोड़ दिया, बस ज़िंदा रहने के लिए अपनी बच्चे की खातिर में सब कुछ छोड़ दिया, आया इंडिया। हमारा यूनिसियार ऑफिस भी कोई ध्यान नहीं रखता है, हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं सोचता है। पढ़ाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, मेडिकल का कोई बंदोबस्त नहीं है। सालों गुजरता है, हमारा केस का रिज़ल्ट नहीं आता है, हमारा केस का इंक्वायरी अच्छी तरह नहीं होता है। देखो अगर किसी आया किसी मजबूरी की वजह से इधर इंडिया में आया, उसके बोलता है 2 साल बाद आ जाओ। अगर 2 साल में उसके पीछे उसका दुश्मन भी आया, यूनिसियार ऑफिस कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है, बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर वो के पास खाने पीने के सामान नहीं था, अगर मेडिकल नहीं था, अगर पढ़ाई के लिए कुछ नहीं था, बिल्कुल इंसान नहीं समझता है। 2 साल टाइम लेता है पहले इंटरव्यू के लिए। पहले इंटरव्यू जब ख़त्म हो गया, फिर 6 महीने स्टाम्प, वो एक ब्लू पेपर देता है, ब्लू पेपर को स्टाम्प मारता है, फिर 6 महीने बाद आ जाओ। फिर 6 महीने पूरा हो गया, फिर बोलता है 6 महीने बाद आ जाओ। इसी तरह 5 साल 6 साल 10 साल तक गुजर जाता है। 10 साल में उसका केस का रिज़ल्ट नहीं आता है। इसी 10 साल में देख लीजिए उसका बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकता है, मेडिकल का कोई सहूलत नहीं। अगर हमारे लिए कुछ हमारा दोस्तों यूरोप से या बाहर से कुछ पैसा भेजता है, उसी पेपर में हम पैसा नहीं ले सकता है, उसी पेपर में हम काम नहीं कर सकता है। We are facing a lot of problems here and UNICEF is not helping us. Actually we are happy in India. हम बहुत खुश हैं हिंदुस्तान से, बहुत ज़्यादा। And India is our friend, that we know. And we are requesting UNICEF office to please help us and reopen our case. It's been 10 years that our case is closed here. And we are suffering a lot of problems here. यूनिसियार से कोई सपोर्ट नहीं है अफ़गानियों के लिए। उन्होंने जस्ट इतना कर दिया अफ़गानों के लिए, जो उन्होंने अफ़गानों को एक्सेप्ट कर दिया, इतना मतलब कर दिया जो बिना वीज़ा अफ़गानी लोग यहाँ रह सकते हैं, और कोई हेल्प यूनिसियार से हम अभी तक नहीं देखा है हमने। यहाँ पे आए हैं इसलिए कि वहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, हमारे जान ख़तरे में, इसलिए यहाँ पे आए हैं। इंडियन लोगों के साथ बहुत सुकून मिला है, बहुत इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बहुत है। हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील है, यूनिसियार कार्ड दे दीजिए हमें, ताकि यहाँ पे हम सुकून से रह सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। एक थोड़ा सा खाना खाएं ना, सुकून से खा लें हम। वो लोग जो अफ़गानिस्तान से नए आ रहे हैं, वो जो रजिस्टर कर रहे हैं, उसका एक रजिस्टर पेपर मिल जाएगी, एक ब्लू पेपर। वो लोग होती है असाइलम सीकर्स, और हम बोलते हैं हमारा पर्शियन में कि पनाहजो। जब उसका केस यहाँ सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आफ्टर फ्यू इंटरव्यूज़ फिर उनका एक रिफ्यूजी कार्ड मिलते हैं। अगर कार्ड मिला, दिस प्रोसीजर इज़ बिटवीन 1 to 4 years। कभी ऐसे होती है कि 4 साल में भी इनका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगी। फिर इन दोनों का बहुत फ़र्क है। कभी कुछ फैसिलिटीज़ हैं कि वो असाइलम सीकर्स या ब्लू कार्ड वाले का नहीं मिलती, चाहिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 10,000 असाइलम सीकर वी हैव इन इंडिया। वो जो वाइट और स्मॉल कार्ड हैं, जो रिफ्यूजी
एक्सेप्टेड रिफ्यूजी हैं उनके लिए कुछ कुछ फैसिलिटी यूएनएचसीआर की तरफ से मिल जाएंगी। इसके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है कि लोग कह रहे हैं कि मेरे को यूएनएचसीआर की तरफ से कुछ नहीं मिलती है, हेल्प नहीं मिलती है या कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। ये इसके लिए कि वो सिर्फ एक रजिस्टर हुआ था यहाँ, उनका कोई ऑफिशियल राइट नहीं है कि यूएनएचसीआर उनका हेल्प करेंगे जब तक उनका एक्सेप्ट इंटरनेशनल रिफ्यूजी के हैसियत में एक्सेप्ट नहीं होती है। फिर हाँ, फिर भी है एजुकेशन का प्रॉब्लम होती है, जो उनका वो ब्लू कार्ड है उसका कोई स्कूल में एडमिशन मुश्किल है बहुत, सरकारी स्कूल भी कभी कभी मना करती है। और हेल्थ के लिए यस, हेल्थ के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई अफ़गानी का न यूएनएचसीआर की तरफ से कोई अच्छा सपोर्ट है ना इंडिया गवर्नमेंट का। यूएनएचसीआर की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का नहीं है। हमारे पास ऐसे भी अफ़गानी हैं कि 25-30 साल यहाँ एज एक रिफ्यूजी रहते हैं, उनका कोई अभी तक यूएनएचसीआर की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई हेल्प, कोई रीसेटलमेंट या कुछ नहीं है इनका। याद तो बहुत आती है इन्हें देश की मिट्टी की, अपने रिश्ते नातों की। पर सच्चाई तो ये है, खुद सलामत रहे तो रिश्ते नाते भी रहेंगे। तभी तो कहते हैं जान है तो जहान है। कॉफ न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मनोज कुमार, कैमरामैन पिंकी के साथ।